सेठ किशोरी मल जी के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। छोटी बहू नीना संस्कारी माता पिता की बेटी थी। बचपन से ही माता पिता से अच्छे संस्कार मिलने के कारण उसके रोम रोम में संस्कार बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते थे। जेठानियां केवल खाना बनाती थी, उसमें भी खटपट होती रहती थी। छोटी बहू नीना को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने एक उपाय खोज निकाला और सुबह जल्दी स्नान करके पूजा पाठ कर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन उसने प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न हुए। इसके बाद सास नीना के पास जाकर बोली, बहू, तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं, वे खाना बनाएंगी। नीना बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराती हैं? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि भगवान का रूप है तो क्या घर के सभी लोग भी तो भगवान का रूप हैं? क्योंकि भगवान का निवास तो सभी में है। अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी हैं। मैंने ज़रा सी मेहनत करके सबके लिए रसोई बनाई और सबको खाना खिलाकर थोड़ी सी सेवा कर ली तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त और प्रसन्न होंगे तो कितनी खुशी होगी। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दें। कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक ही कहती है। हम इसे सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है और बहुत संस्कारी भी है। अगले दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप क्यों कष्ट करती हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य की क्या बात है? यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप मिलेगा? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सभी बहुओं को लगा कि इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। यह उपाय बहुत बढ़िया है पुण्य कमाने का। अब जो बहू पहले जाग जाती वही रसोई बनाने लगती। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना, बारी बंधी थी, अब मैं बनाऊं यह भाव पैदा हुआ तो 8 बारी बंध गई, 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू नीना काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूं इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। नीना बहुत उत्साही थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए? घर में गेहूं पीसने की चक्की थी। उसने उससे गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गर्म गर्म बोरी में भर देने से जल जाता है, उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती। जबकि हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। नीना ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका ही बड़ा अलग है। सास बोली, बहू, तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कमी है क्या? माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी भी नहीं होती। दूसरे, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूं पीसने से होता है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो उन्हें लगा कि बहू ठीक ही कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगी।
रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2 से 2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। इसके बाद नीना ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का वास होता है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू जरा सोचो, बर्तन मांजने से तुम्हारे गहने घिस जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा होता है उसका महात्म्य उतना ही अधिक होता है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पत्तलें उठाने का काम किया था। अगले दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उन्हें देखकर सभी बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। एक दिन नीना ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तुमने लगाई है? माँ जी, आप मत पूछिए, आपसे कुछ कहती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तुम क्यों लगाती हो? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे। भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि शबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी। पंपा सरोवर का रास्ता साफ रखती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभ जाए। सास ने देखा कि छोटी बहू नीना तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सभी बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे घर में सभी के बीच प्रेम व्यवहार बढ़ गया था। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ कलह होती है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ किशोरी मल का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। छोटी बहू नीना ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी कोई बच्चा है ही नहीं, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर नीना ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तुमने उन्हें जेठानी को दे दिए। पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी चीज़ किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो संतोष मिलता है, और दान करने का तो पुण्य होता ही है। नीना बहू की बात सास के दिल को छू गई। वह सेठ जी के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी, और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों का फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, अगर यह किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, न जाने कब मौत आ जाए, उसके बाद यह सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ किशोरीमल जी बहुत प्रसन्न हुए। पहले वह नौकरों को कुछ देते थे तो सेठानी लड़ पड़ती थी। अब वह कह रही है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देखकर बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे, और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। इस प्रकार सब कुछ सकारात्मक हो गया। दोस्तों, श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में उसके आसपास पड़ोस में भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को मिले संस्कार ने उसके घर के साथ साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।